जैसे केरवाला है, मम्मड़ है और बचेर है, इस तरफ के काफ़ी लोगों की गांव की डिमांड है कि उनकी तरफ भी फ्लडी नहर का निर्माण जो है वो करवाया जाए। आने वाले किसान सर कैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे? जो नाली बेल्ट में है वो कैसे माइक्रो इरिगेशन से इरिगेट करेंगे? 5 स्टेटों में अभी चुनाव हैं सर, उन चुनाव में क्या लगता है आपको? क्योंकि 5 में से 4 स्टेटों में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल पंजाब में कांग्रेस की है। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में, जो कि देवों की धरती माना जाता है और देवभूमि खारिया। और खारिया गांव के अंदर चौधरी रणजीत सिंह जी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज काफ़ी परियोजनाओं का शिलान्यास जो है वो आज चौधरी साहब के द्वारा किया गया है। और अगर यूँ कहूँ कि करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो खारिया गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों को भी मिली है, तो कुछ गलत है? चौधरी साहब अगर बात करें तो सबसे पहले क्या कार्यक्रम आज का रखा गया? ऐसा जी, आज कुछ गांव का प्रोग्राम था। एक जोधपुरिया का था, एक वहाँ कोई वॉलीबॉल के लिए ग्राउंड बनना था, एक यहाँ पंचायत घर का कुछ प्रोग्राम था, कोई जोड़ का था, उसकी 4 दीवारी का था, कुछ पंचायत एक मल्टीपर्पज़ हाल है उसका है, कई थे। तो एक ये डेरा जो है ये एक श्रद्धा का स्थान है लोगों का, यहाँ इकट्ठे होते हैं। खुली जगह, ऊपर खुली धूप थी, तो यहाँ सब लोग बोले वहाँ बाद में गपशप करेंगे, तो फिर गपशप के लिए यहाँ इकट्ठे हो गए। तो आज गांव को मेरे ख्याल में टोटल मिलके गांव को 3 करोड़ रुपए का, क्योंकि यहाँ जब शुरू में सरकार बनी थी, फिर तो कोविड और किसान आंदोलन का मामला रहा, तब यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट कर दी थी। उसमें खाल भी थे 2-2 करोड़ के, मतलब सारा मिलके इस गांव को 8-10 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। वो आज कुछ चीज़ों तो पहले हो गई थी, कुछ की फाउंडेशन आज रखी जानी थी, वो रखी थी। अच्छा सब, सीएम अनाउंसमेंट में जो है वो हजारों करोड़ रुपए की सौगात जो है वो रानिया विधानसभा को दी गई थी, तो उनमें से कितनी कब तक कंप्लीट हो पाई? काफ़ी, मैं समझता हूँ 70% उनमें से जो था उनका पैसा या तो काम शुरू हो गया या पैसा लग रहा है, वो पैसा ऊपर से सैंक्शन हो गया, लोगों का शुरू हो रहा है। रानिया विधानसभा के कुछ एक गांव है, जैसे केरवाला है, मम्मड़ है और बचेर है, इस तरफ के काफ़ी लोगों की गांव की डिमांड है कि उनकी तरफ भी फ्लडी नहर का निर्माण जो है वो करवाया जाए। आपने उनको आश्वासन भी दिया हुआ था, तो सर उन पे कब तक क्या प्रोसेस? देखिए, 3 प्रपोजल ऑलरेडी चली गई हैं सीएम साहब पे। उन पे एक तो सुल्तानपुरिया माइनर था जो कि पाइपलाइन में डलना है, एक धनूर का था, वो एक रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल का कुछ रह गया था, कोर्ट में चले गए थे लोग, स्टे हो गया था, उसके बाद उसे दोबारा उसे रीफाइनेंस होना था, वो हो गया। 3 प्रपोजल तो हमारी सीएम साहब पे चली गई, जो मैं समझता हूँ। तो रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल वाला तो कर दिया, उसका पैसा सैंक्शन होगा तो शुरू होना है जी, टेंडर होने हैं। और ये जो 2 हैं वो उन पे चले गए, मैं समझता हूँ अगले महीने में क्लियर हो जाएंगे और वो हो जाएगा। वो 3-4 गाँव रहते हैं, फिर रानी हल्के में केवल 4 गाँव रहेंगे, आपका केरवाला, उसके बाद मम्मड़ रह गया और उसके बाद नथौर कह दें, वो गांव रह गए जिनके लिए पानी चाहिएगा। तो इस नहर को आगे, क्योंकि ये नाबार्ड की प्रोजेक्ट था, इतना लंबा हो नहीं रहा था, तब उन्होंने कहा कि एक बार इसे तय करो, अब उसे आगे सैंक्शन करवाना। 3 गांव का कोई बहुत बड़ी प्रपोजल नहीं है, देखेंगे कि पाइपलाइन से उस पर एक सर्वे हो रहा है, बन रही है, प्रपोजल बना के देंगे सर। क्योंकि वहाँ पे एक नहर जो जा रही है, उस नहर में अगर ये फ्लडी नहर का पानी जब वो बंदी होती है तो फ्लडी नहर का पानी डाल दिया जाए तो उन किसानों को भी फ्लडी पानी मिल जाएगा। हाँ, ऐसी प्रपोजल होगी तो बिल्कुल उस पर पूरी कोशिश करेंगे। हमारा तो मकसद एक है कि लोगों को पानी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचे, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट का है, ये भी हरियाणा का, कोई दिक्कत नहीं है। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है सर, क्योंकि अभी आपने कहा कि किसान आंदोलन के चलते और कोविड के चलते जो है वो आप लोगों के बीच नहीं जा पाए। किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो लोग हैं वो पहले खिलाफत में थे, तो अब वो खिलाफत धीरे धीरे भूल रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ तो कभी मुखालफत नहीं थी, मैं तो इन लोगों में तब भी आता था
पर ये ज़रूर था कि उसे हम ये नहीं कहेंगे किसान आंदोलन रास्ते भी रुके थे, सड़कों पे कभी कभार सड़कों पे भी लोग आ जाते थे, एक आधी घटना हुई थी जिससे, पर वो लोकल मामले थे, हो गए थे, एक आध से होता था, अगले दिन फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ बैठ के सब सेटल हो जाता था। अब तो क्योंकि एक्ट विड्रा हो गए और उसके बाद ये इशू ही ख़त्म हो गया। अब तो इसमें अगर कोई बात होगी तो उसमें ओपन रखा है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि कमेटी से कोई भी ले आए, आप में से किसानों में से कोई कमेटी बन के आ जाए। कुछ चीज़ें हैं जिन पे सोचा जा सकता है तो वो ऊपर के लेवल की बातें, उसमें हमारा कोई रोल ज़्यादा नहीं रहता। हमारा तो ये रोल है कि जो कुछ है वो अच्छे में हो गया। टिकैत साहब ने भी कहा था, ना कोई जीता ना कोई हारा, सब ठीक हो गया, ठीक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2-3 दिन पहले होशियारपुर पंजाब में गए थे। वहाँ पे किसानों के द्वारा रास्ता रोकने की बात कही गई थी, सुरक्षा में चूक का जो है वो बताया गया था कि भारी चूक हुई है, तो उसको आप किस नज़र से देखते? देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में जब ये आता है फंडामेंटल राइट्स की बात, तो उसमें पहला जो है वो ये है राइट टू लिव, और फिर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हर आदमी का फंडामेंटल राइट है कि हर आदमी को अपनी सुरक्षा, ये जब डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें देनी होती है। अगर प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का मामला, जो कभी सोच नहीं सकते थे कि इस तरीके का मामला हो गया, तो पंजाब में सिस्टम टोटल कोलैप्स हो रहा है। वहाँ कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं, जब सरकार नहीं हो तब ऐसे काम होते हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। इसका मैं समझता हूँ कि मतलब पंजाब के लोगों को या गवर्नमेंट ने जो करा है या जो कांग्रेस ने करा है, इसका कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। एक बार इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था, उसके बाद पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना था कि लोगों ने सुना ही नहीं, एक तरफा 401 वोट पड़े थे। प्रधानमंत्री के मामले में प्रधानमंत्री हरियाणा का नहीं है, प्रधानमंत्री पंजाब का नहीं है, प्रधानमंत्री देश का होता है। और प्रधानमंत्री के साथ जब वो कहीं विदेश में जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। उस दिन हर आदमी, चाहे कोई भी पार्टी का हो, तब इंडिया इंडिया। जिस दिन हमारे बच्चे ओलंपिक में मेडल जीत रहे थे, उस दिन भारत आ रहा था ना, हमारा प्रधानमंत्री जब उन्हें अवार्ड तो वो कर रहे थे। तो लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री की पद की बहुत रिस्पेक्ट होती है, उसे उसी तरीके से बना के रखनी चाहिए थी। ये उनका टोटल गलत था। कोई प्रधानमंत्री आएगा तो सेंटर से थोड़ी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है उनका देना, जब वहाँ से चलता है। मैं आईबी के लोगों की डिबेट सुन रहा था, जो रिटायर्ड डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनका भी ये कहना बनता था कि वहाँ का जो एसपीजी है वो डीजीपी से कांटेक्ट में रहते हैं। होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि उनको रास्ता बना के दिया जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, कुछ लोगों को खड़ा करके तमाशा कराया गया, जिसको मैं समझता हूँ कांग्रेस को चुनाव में बहुत भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सर चर्चा ये भी चल रही है कि प्रधानमंत्री का जो बाय एयर जाने का रूट था, लेकिन एकदम अचानक से आधा घंटा पहले रूट जो है वो बाय रोड किया गया, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, कई चीज़ें होती है, वेदर भी एक मामला होता है। प्राइम मिनिस्टर की लाइफ को रिस्क में नहीं ले सकते। हमारे अभी आर्मी के हेलीकॉप्टर के जो हुआ हादसा मौसम के कारण हो गया, तो उसमें देख के करना पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को बहुत सोच के करता है। एक मिनट की रिपोर्ट देख के उनका प्लेन टेकअप होता है। 5 स्टेटों में अभी चुनाव हैं सर, उन चुनावों में क्या लगता है आपको? क्योंकि 5 में से 4 स्टेटों में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल पंजाब में कांग्रेस की है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, यूपी में तो मैं दूर की स्टेटों का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, मैं गोवा का कुछ नहीं कह सकता, मणिपुर में क्या होगा यहाँ कोई अंदाज़ा नहीं, मीडिया से वो देख लेते हैं। बाकी वोटर्स अपना लास्ट में डिसाइड करता है। अभी कल नोटिफिकेशन हुआ है, लोग अपना मन बनाएंगे। पर मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत एक सब्जेक्ट बहुत टाकेटिव है, जिन्हें रोज़ टीवी पे देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका सर्वे आता है, वहाँ लोग, मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ बहुत पॉपुलर है। उन्होंने टोटल गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया। लोगों को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसमें वही एक क्राइटेरिया बनता है कि उनकी सरकार तो निश्चित बनेगी। पंजाब में कांग्रेस कहीं नहीं है, फाइट जो रहेगी वो कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी अलायंस, उसके बाद आपका अकाली, और तीसरे में फिर आप समझें कि केजरीवाल रहेंगे। सर साहब, एक आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि बिजली कनेक्शन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, किसानों का लगातार इंतज़ार है। हालांकि कुछ एक कनेक्शन दे भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ एक कनेक्शन अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, तो उन पे कब तक इम्प्लीमेंट कर दिया जाए? देखिए, हमारे पास जब लोगों ने अप्लाई करा तब हमने पैसे मांगे कि जिन्होंने कनेक्शन है ना वो पैसे भर दें, तो 56,000 लोगों ने पैसा भरा था। उसमें हमने 18,000 पहले कर दिए, अब हम 15,000 कनेक्शन अब देने जा रहे हैं।
इसके बाद जो लोग बचेंगे उनको फिर हम अगला पोर्टल खोल के उन्हें साथ के साथ पैसा देंगे, इमीडिएट कनेक्शन देंगे। कुछ ज़्यादा नहीं, 15-16 हज़ार रहेंगे वो कर देंगे। हमारा जो सोलर वाले हैं वो हमने पहले 15,000 दे दिए, अब हमें 22,000 हो रहे हैं, वो हम ऑलरेडी हमने अलॉट कर दिए, उन्हें दे रहे हैं। और अभी परसों चौथी हमने जब पोर्टल खोला तो लोगों का बहुत पॉपुलर डिमांड है। एक दिन के खोलने पे भी हमें 28,000 लोगों ने आगे, बाकी लाइनें लगी रही, लोगों को नंबर नहीं आया। तो 1 से 5 एकड़ वाले जो किसान हैं उनमें ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसमें 30% तो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, 45% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो किसान के हेड पे केवल 25% आ रहा है। तो किसान बहुत राजी है, इसको ले रहे हैं। छोटे किसान को एक मौका मिल गया, बड़े ट्यूबवेल नहीं करके थोड़े खर्चे में ही हो रहा है। पावर जो बिजली घर में फ्री मिल जाएगी, कुछ दिन के बाद ये पैसा भी जो 25% दिया ये भी उसका कवर हो जाएगा, फ्री उनके वो ट्यूबवेल चलेंगे। सबसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने की भी कंपलसरी इस बार हिदायत दी गई थी कि जिनमें 100 फीट से नीचे जो वाटर लेवल है उनको माइक्रो इरिगेशन लगाना होगा, लेकिन वो नोटिस जो है वो हर एक किसान के पास, जिसने भी कनेक्शन अप्लाई किया था, हर किसान के पास पहुंचा था। तो क्या इसमें वो किसान मापदंड जो है वो पूरे करता हो, जिसका 100 फीट से नीचे है उसी का ही लगेगा, या सभी के माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जरूर? देखिए 100 फुट से नीचे है उस पर तो माइक्रो इरिगेशन है, ये कंपलसरी कर दिया, क्योंकि ये इशू कोई मेरा और आपका नहीं है, सब लोगों का सोचना है कि पानी ख़त्म होने जा रहा है। महेंद्रगढ़ वगैरह में जाएं, वहाँ 1500 फुट नीचे पानी चला गया, लोगों को पीने के लिए भी टैंकर लाने पड़ते हैं। तो पानी का तो सोचना ही होगा, आखिर इतने ट्यूबवेल लग रहे हैं। जब ज्वाइंट पंजाब था पाकिस्तान से पहले, तब पूरे ज्वाइंट पंजाब में, जिसमें लाहौर भी हमारे साथ था, 2700 ट्यूबवेल थे। आज अकेले हरियाणा में 6.5 लाख ट्यूबवेल है। पंजाब के अलग हैं, जो कश्मीर लाहौर में चले गए वो अलग है। जब इतना तेज़ी से आप पानी उठाएंगे तो पानी कितनी देर चलेगा? तो ये एक थोड़ा सा, आखिर अब पढ़े लिखे किसान भी हैं, वो भी सोच रहे हैं। दूसरे में माइक्रो इरिगेशन में ये है कि पानी की वेस्टेज कम है, आपका खर्चा कम है, और फसल को ठीक तरीके से जहाँ पानी जाए, इजराइल के लोग कर ही रहे हैं, सारा चल रहा है। लेकिन धान वाले किसान सर कैसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाएंगे? जो नाली बेल्ट में है वो कैसे माइक्रो इरिगेशन से इरिगेट करेंगे? देखिए, जब कोई लॉ बनता है ना, तो उसमें फिर लोगों को सोचना पड़ता है। उसमें दूसरा रास्ता ये भी है कि वो आपका दूसरा जो 2 आते हैं ना इसमें धान में, एक को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, एक को कम चाहिए, उस पर बाकी सरकार ये कोशिश करेगी कि नहरों का पानी बांध दिया जाए। जब और जगह बचत होगी तो पानी इधर ट्रांसफ़र करने का करेंगे। आने वाले समय में सर और कोई गांव को सौगातें अगर आपके द्वारा दी जानी है या सरकार के द्वारा दी जाएंगे? जी, अब जो डी प्लान का पैसा भी तो सारा दे दिया गया, अब फिर मार्च के बाद अप्रैल से पैसा आएगा, अप्रैल से फिर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। चलिए, बाबा मुंगानाथ डेरा के जो रहने वाले, इसमें जो मुख्य सेवक हैं बाबा जी, वो हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी, चोर साहब आज यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ बड़ी सौगात या क्या मांग जो है चोर साहब के सामने रखी? सौगात है, ये हमारा भाग्य है, हमारे गांव ने दर्शन दिया है, गांव की देख रेख कर रहे, गांव में काम करा रहे, हमारा भाग है। ऐसा मना आदमी आशीर्वाद लेने आता है, गांव आता है, इलाका खरीदते थे मना साथ में सब ठीक है जी, ठीक।